तो जय हिंद। आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में दो सबसे बड़ी अपडेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो पाकिस्तानी एयरफोर्स को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल पाकिस्तान यूक्रेन की बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहा है। तो कैसे एक ही झटके में रशिया पाकिस्तानी एयरफोर्स की कमर भी तोड़ सकता है। इसके अलावा वीडियो की दूसरी जो अपडेट है वो भारत के सभी लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें MRSAM, इसके अलावा S-400, इसके अलावा जो BMD सिस्टम है इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा भारत अपने फ्यूचर के लिए कई महत्वपूर्ण कदम ले रहा है, इसके बारे में भी डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे में डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देगा। कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी फिलहाल जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा खिंच गया है और जो वेस्टर्न कंट्री है वो लगातार हथियारों के द्वारा और अन्य सपोर्टों के द्वारा यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है। पर अभी फिलहाल पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तान भी इस जंग में कूद पड़ा है और कई हथियार यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। तो पाकिस्तान ऐसे ही नहीं रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन की लगातार मदद कर रहा है। तो इसके पीछे दो सबसे बड़ी वजह है। तो पहली वजह है कि वेस्टर्न कंट्री और यूएस के द्वारा पाकिस्तान को लगातार प्रेशर किया जा रहा है कि इस वॉर में यह यूक्रेन को सपोर्ट करे और अपने हथियार यूक्रेन के लिए भेजे। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान का फ़ायदा, क्योंकि पाकिस्तान पुराने यूक्रेनियन टैंक को ऑपरेट कर रहा है। तो अगर पाकिस्तान इस जंग में यूक्रेन की हेल्प करेगा तो डेफिनेटली पाकिस्तानी को इन पुराने टैंक के अपग्रेडेशन में यूक्रेनियन हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा जो Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर है उसके अपग्रेडेशन में भी यूक्रेनियन पाकिस्तान की हेल्प कर सकते हैं। इसी वजह से इस जंग में पाकिस्तान रशिया के खिलाफ जाके यूक्रेन की हेल्प कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि रशिया ने अगर ठान लिया तो वह कैसे पाकिस्तान की कमर तोड़ सकता है। तो इसके बारे में अब डिस्कशन कर लेते हैं। तो अब सभी को पता होगा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में एक नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट है जिसका नाम है JF-70। तो उसमें रशिया का RD-93 इंजन लगता है जो कि हमारे MiG-29K में भी लगा हुआ है। तो अगर रशिया ने एक बार इस इंजन की सप्लाई रोक दी तो पाकिस्तानी एयरफोर्स बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में आ सकती है, क्योंकि अभी फ़िलहाल पाकिस्तानी एयरफोर्स में JF-70 की जो तादाद है नंबर 140+ है। और अगर रशिया ने इंजन सप्लाई रोक दी तो इन फाइटर जेट को चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है और पाकिस्तानी एयरफोर्स की कमर भी टूट सकती है। तो अब इसके अगेंस्ट में कई पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट यह कहेंगे कि हम रशियन इंजन के बजाय चाइनीज़ इंजन WS सीरीज़ के इंजन को लगा देंगे अपने JF-70 में। तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान खुद चाहता है कि रशियन इंजन JF-70 के साथ आए, ना कि चाइनीज़ इंजन, क्योंकि चाइनीज़ इंजन अभी इतने रिलायबल नहीं है जितने कि रशियन इंजन है। इसके अलावा चाइनीज़ इंजन के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। तो इसी वजह से पाकिस्तान रशियन इंजन के साथ JF-70 का ब्लॉक 3 भी चाहते हैं। पाकिस्तान एक तरफ यूक्रेन को भी सपोर्ट करा है और दूसरी तरफ रशिया से इंजन भी चाहता है। इसके अलावा रशिया से हथियार भी खरीदना चाहता है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा और अगर रशिया को बुरा लग गया तो वो पाकिस्तानी एयरफोर्स की कमर भी तोड़ सकते हैं। अब हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो आर्मेनिया है वो भारत के MRSAM को परचेस करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, पर उसका जो कॉम्पिटिटर है यानी कि अजरबैजान वो बराकेट सरफेस टू एयर मिसाइल को ऑपरेट करा है और जो MRSAM है वो उसी के ही बेस के ऊपर बनाया गया है। तो MRSAM के बारे में बात करें तो ये एक मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 70 किलोमीटर के आसपास है और इसको भारत ने और इजराइल ने मिलकर जॉइंटली डेवलप किया है। तो एक बात बता दूं कि अगर भारत आर्मेनिया को इस एयर डिफेंस सिस्टम को बेचेगा तो इजराइल अपनी कोई आपत्ति नहीं जताएगा, क्योंकि बराकेट और MRSAM टोटली डिफरेंट है। भले ही एक मिसाइल को बेस करके बनाए गए हो, तो जो बराकेट है वो इजरायली मेड सिस्टम है और जो MRSAM है वो भारत और इजराइल का जॉइंट वेंचर है। इसके अलावा भारत आर्मेनिया को MRSAM बेचे उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके बजाय भारत आकाश या आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम को आर्मेनिया को ऑफर कर सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को लेकर। तो BMD की जो इंटरसेप्टर मिसाइल है AD-1 और AD-2 उनको भारतीय नौसेना के जो फ्रंटलाइन वॉरशिप है उसमें इंस्टॉल करने की बातचीत हो रही है और इसके ऊपर काम बहुत ही जल्द शुरू हो सकता है। तो आपको बता दूं कि जो BMD है
वो एक तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि भारत को किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे से बचा सकता है। तो इस BMD की रेंज है 3000 किलोमीटर के आसपास, यानी कि पूरे भारत को यह BMD सिस्टम कवर कर सकता है। अभी फिलहाल इन इंटरसेप्टर मिसाइलों को ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से ही फायर किया जा रहा है, पर आने वाले टाइम में फ्रंट लाइन वॉरशिप में इंस्टॉल करने के बाद समुद्र से भी इन इंटरसेप्टर मिसाइलों को फायर किया जाएगा और किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही रोक दिया जाएगा, यानी कि भारत एक तरह से मिसाइल प्रूफ कंट्री बन जाएगा। तो हमने आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में BMD और MRSAM के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया, पर अभी फ़िलहाल भारत के पास एक ऐसा घातक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जिसकी वजह से पाकिस्तान भारत के ऊपर एयर स्ट्राइक करना चाहे तो वो भूलकर भी एयर स्ट्राइक नहीं कर सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का रडार इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर पाकिस्तान में कोई भी फाइटर जेट भारत के अगेंस्ट उड़न भरता है तो यह तुरंत ही पकड़ लेगा और फाइटर जेट को भारत में आने से पहले ही पाकिस्तान में ही उस फाइटर जेट को तबाह कर सकता है। इस खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। तो यह एयर डिफेंस सिस्टम 600 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को पकड़ लेता है और 400 किलोमीटर की रेंज में अपने टारगेट को तबाह भी कर सकता है। इसके अलावा यह एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि ड्रोन को भी बड़ी आसानी से मार गिरा सकता है। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।